हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 27 से प्रारंभ करेंगे। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अनिवार्य है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इस सिद्धांत का सहारा लेकर कोई भी किसी की मृत्यु या हत्या नहीं कर सकता। सड़क पर चलते समय यदि किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी मृत्यु करना हिंसा है और यह एक अपराध है। लेकिन यदि न्यायाधीश के आदेश पर किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसी प्रकार देश की रक्षा करते हुए सीमा पर सैनिकों द्वारा किया गया युद्ध या हिंसा अपराध नहीं है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म के अनुसार चले। शास्त्रों के अनुसार एक ब्राह्मण को कभी भी हिंसा की अनुमति नहीं है, लेकिन एक क्षत्रियों के लिए हिंसा अनिवार्य है। अतः अर्जुन एक क्षत्रिय था और युद्ध करना उसके लिए अनिवार्य था। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, अर्थात अनिवार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे उन पाप कर्मों के लिए फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यधिक भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। यही स्थिति मनुष्य की भी है। यदि वह धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता तो वह आध्यात्मिक स्तर पर कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। भौतिक जगत दुखालय है और इस दुखालय से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और श्रवण जरूर करें। हरे कृष्णा।